और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस आरक्षक भर्ती से जुड़ी गृह मंत्री विजय शर्मा अभ्यर्थियों से चर्चा कर रहे हैं। सिविल लाइन स्थित बंगले में बातचीत इस वक्त हो रही है। आरक्षक भर्ती में चयन में गड़बड़ी के दरअसल आरोप लगे हैं। विजय शर्मा के बंगले में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर से आपको दिखा रहा है। अभ्यर्थियों ने विजय शर्मा के निवास पर इस वक्त अभ्यर्थी मौजूद हैं और विजय शर्मा बातचीत कर रहे हैं। सभ्य ढंग के मांग है कि 6000 पोस्ट एक के जरिए भराना चाहिए। आज तक जिन पूरी है तो एक जरिए पोस्ट एक जगह ज्वाइन करने से नहीं होती भैया। ये जानकारी आप पहले दे देता तो ऐसा खुश नहीं होती। आज तक के नहीं हुए। अमेरिका तो भाई पूरा पोस्ट भरना चाहिए। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अक्सर ऐसी जो चर्चाएं होती है, मीटिंग होती है, बंद कमरे में होती हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर यहां पर गृह मंत्री विजय शर्मा अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत हो रही है, बताइएगा। तो पुलिस आरक्षक भर्ती से जुड़ी है इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त गृह मंत्री विजय शर्मा अभ्यर्थियों से चर्चा कर रहे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुन रहे हैं और उसके बाद आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है? जी सत्यप्रकाश, बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, गृह मंत्री विजय शर्मा जो हैं वो लगातार अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं और सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो गृह मंत्री बातचीत कर रहे हैं। अभ्यर्थी पहले भीतर ही आने के लिए तैयार नहीं थे, फिर एक साथ भीतर आने के लिए तैयार हुए और उसके बाद जब अभ्यर्थी भीतर आए तो उसके बाद भी क्योंकि यहाँ पे पूरी व्यवस्था थी कि ऑनलाइन उनकी शिकायत दर्ज की जाएगी। अधिकारी जो है एडीजी स्तर के वो बैठे हुए थे, गृह मंत्री विजय शर्मा बैठे हुए थे कि उनकी हर एक की बात सुनी जाएगी, 1 to 1 चर्चा की जाएगी। शिकायत है तो उसका समाधान किया जाएगा। ये भी कहा था गृह मंत्री ने कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अभ्यर्थियों का ये कहना था कि वो एक साथ ही मिलेंगे। फिर अभ्यर्थी भीतर आए बंगले के भीतर, फिर भीतर आके वो बंगले के बैठ गए और अब अभ्यर्थियों से गृह मंत्री विजय शर्मा खुद ही, जहाँ पे व्यवस्था की गई थी कि वो 1 to 1 सबसे सुने, लेकिन वहाँ अभ्यर्थी नहीं पहुंचे थे, वो खुद ही बंगले में उस प्रीमाइसेस में आए हैं जहाँ पे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और उनसे अब बातचीत कर रहे हैं। उनसे बातचीत करके उनकी चर्चा सुन रहे हैं। उनसे बातचीत करके जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी पारदर्शी व्यवस्था के तहत भर्ती प्रक्रिया हुई है, नतीजे आए हैं। कहीं जो गड़बड़ी है तो उसकी शिकायत भी ले रहे हैं, कंप्लेन भी दर्ज की जा रहे हैं। यहाँ पे बीच बीच में जो अभ्यर्थी हैं वो आक्रोशित भी हो रहे हैं तो उन्हें समझा भी रहे हैं। साथ साथ अभी से थोड़ी देर पहले ही विजय शर्मा ने ये भी कहा कि इस तरह से अगर सवाल खड़े किए जाएंगे तो फिर भर्तियाँ कैसे निकलेंगी, फिर कैसे कोई भी बहाली जो है वो होगी, क्योंकि हर बहाली में अगर इस तरह से सवाल खड़े किए जाएंगे तो एक एक करके और अगर चर्चा की जाए, शिकायत दर्ज की जाए तो फिर उसका समाधान भी होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बगैर किसी तथ्य के जो है वो निराधार गड़बड़ी के आरोप लगाना ये भी सही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पे अपनी बातों पे अड़े हुए हैं कि गड़बड़ी कहीं ना कहीं हुई है और इसी बात को लेकर अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं और वो अपनी बात रखने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और लगातार इस संवाद देखिए, संवाद फिर से अभ्यर्थी गृह मंत्री से कर रहे हैं। तो लग रहा है सत्यप्रकाश कि आज का ये संवाद किसी समाधान तक पहुंचेगा। बिल्कुल, देखिए इस तरह का अमूमन मैंने खुद भी इतने सालों की अपनी पत्रकारिता में इस तरह का अमूमन छत्तीसगढ़ में तो नहीं देखा था कि इस तरह की अगर कहीं पे कोई आरोप लग रहे हो तो व्यवस्था की गई हो कि अभ्यर्थियों को बुला के और खुद ही जो संबंधित विभाग है उस संबंधित विभाग के मंत्री इस तरह से सार्वजनिक तौर पर चर्चा कर रहा हो, उनकी गड़बड़ियाँ अगर कहीं हुई हैं शिकायतें सुनना हो और उसके समाधान की कोशिशें निकल रही है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि गड़बड़ी का आरोप किसी भी भर्ती में बहुत बड़ा आरोप होता है और गृह महकमे जैसा विभाग और तब जब
जबकि करीब करीब 6000 आरक्षकों की भर्ती हुई है, उसके नतीजे आए हैं, उस पर सवाल खड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पे सबकी मंशा यही है कि इसका समाधान निकलना चाहिए। अगर गड़बड़ी हुई है तो फिर दोषियों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, और अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तब भी उसकी जांच करके इस बात को प्रमाणित किया जाना चाहिए कि नहीं, गड़बड़ी नहीं हुई है और किसी तरह का किसी को शंका नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए ये व्यवस्था है और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे इससे कहीं ना कहीं समाधान का रास्ता निकलेगा। गृहमंत्री क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। अधिक से अधिक अवसर मिल जाए, इसलिए इस काम को किया गया। और मेरा ऐसा कहना है, आप ऐसा कह रहे हैं, वैसे अगली परीक्षाओं में करेंगे। अभी गृहमंत्री विजय शर्मा ने क्या कहा जिसकी वजह से यहां पर अभ्यर्थी थोड़े नाराज भी दिखे या नई नई की आवाज सुनाई दी, आप बताइएगा। देखिए, गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिस तरह का सुझाव अभ्यर्थी दे रहे हैं या जो पारदर्शी व्यवस्था या जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसमें आगे की परीक्षाओं में ध्यान रखा जाएगा। इतना ही कहा गृहमंत्री ने, और उसके बाद तमाम जो छात्र थे उन्होंने एक स्वर में, अभ्यर्थी जो थे उन्होंने एक स्वर में कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अभी ही व्यवस्थाएं दुरुस्त किया जाए और जहां भी अगर गड़बड़ी हुई है तो उसे ठीक किया जाए। अभी फिर से विजय शर्मा ने कहा कि अगर इस तरह से सवाल खड़े होंगे किसी भी भर्ती पे तो फिर आगे भर्ती किस तरह से होगी, और तब तो सब भर्ती को सवालों के घेरे में कर दिया जाएगा। तो उस पर जो अभ्यर्थी हैं फिर से अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर उन्हें जो शंका है कि गड़बड़ी हुई है वो कहाँ पे हुई है। फिर सुनवाते हैं। इसको कितना अवसर मिलता है, क्या होता है, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। उसको कोई मेरा कहना इसमें ऐसा है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ कि हमको नियम पर बात करना चाहिए। मेरा खत्म हो गया अनुसार उसका नहीं खत्म हुआ है, ये एक अलग बात होती है, वो अपने अपने जीवन का समय होता है। लेकिन ये है ये किस तरीके से हुआ है वो कंफर्म करवा रहे हैं। मेरा बात पूरा नहीं हुआ है। जैसे आप बोल रहे हो कोई भी भर्ती प्रक्रिया जैसे राजपत्र का बात हो रहा है, हमने बोला फेंकने के लिए हमको बोला गया इस पट्टी को नहीं छूना है करके, हमने पट्टी को किसी भी भाई को भाई जिसमें फोन हो गए हैं उसको हमारे नियम हमको मानने के लिए बोला गया, बात दे दिया गया। लेकिन इस प्रक्रिया को आप अपने मन के हिसाब से अपने मन से हो रहा है, कैबिनेट में बैठ के इस चीज को विचार किए होंगे। और आज लास्ट चरण जब आया, अंतिम चरण जब हम लोग का निकलना था, चयन सूची आया, प्रतीक्षा सूची आया, उसमें आप एक संशोधन कर देंगे, ये कहाँ का न्याय है? देखिए, अभ्यर्थी जो हैं वो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कुछ नियम ऐसे थे जिसमें अचानक से संशोधन कर दिए गए, और ये कहाँ का नियम है, उनका ये कहना है। उन्होंने मेरिट लिस्ट को लेकर भी सवाल खड़े किया है और उसे लेकर भी गृहमंत्री विजय शर्मा ये कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसको ठीक किया जाएगा, लेकिन साथ साथ वो अन्य पहलुओं को लेकर भी समझा रहे हैं कि सवाल एकदम से खड़े कर देना और एकदम से आरोप लगाना ये भी ठीक नहीं है। सुनवाते हैं आगे। नियम के हिसाब से
जितने भी भाई बहन लोग हैं किसी मुद्दे पे या किसी मेरिट लिस्ट या किसी के कम नंबर या ज्यादा नंबर पे नहीं जा रहे। सभी लोगों का ये एक मुद्दा है, अभी तक के जितने भी यहाँ पे बात हुए वो बात हटा देते हैं कि कौन क्या है कैसे, हमको उससे मतलब नहीं है। जो यहाँ पे बात यह हो रहा है कि पहले के नियम में जो मेरिट बनता था वो अभी क्यों नहीं बना। ठीक है सत्य प्रकाश, यहाँ से जो भी समाधान निकलेगा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। लेकिन ये बड़ी बात है, ऐसा कहीं पर शायद आपने कभी देखा हो कि इस तरह से कोई भी मंत्री सार्वजनिक तौर पर कोई जो परेशान है, खासतौर पर अभ्यर्थी, उनसे इस तरह से बातचीत करें। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से सत्य प्रकाश जानकारी दे रहे थे। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।